उत्तराखंड के चमोली में एवलांच को आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। माणा गांव में हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 50 लोगों को निकाला गया है। इनमें से 4 घायलों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बर्फ के चक्रव्यूह में फंसे मजदूर, बर्फीले तूफान में उम्मीद बने हिमवीर। चमोली में मिशन जिंदगी जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाएं हमेशा ही चुनौती बनती हैं, लेकिन चमोली के माणा गांव बीआरओ कैंप के पास आए एवलांच ने सबकी सांस रोक दी। वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। बर्फ की इस विनाश लीला में ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर बर्फीले तूफान के आगोश रेस्क्यू कार्य के दौरान बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, लेकिन इन जवानों ने मौसम के तेवरों को दरकिनार कर 57 जिंदगियों को बचाने में अपनी ताकत झोंक दी। अब तक एवलांच में फंसे 50 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, वहीं 5 लोग अब भी लापता हैं। It has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. सेना और आईटीबीपी का यही जज्बा उन्हें हिमवीर बनाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना जवान मजदूरों को बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट लिया। कल खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कत आई थी, लेकिन आज रेस्क्यू के दूसरे दिन बर्फबारी थमने के बाद अब बेस कैंप जोशीमठ से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीएम धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए खुद मौके पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने हेलीकॉप्टर से इलाके का मुआयना किया, हवाई सर्वेक्षण करके हादसे की जानकारी ली, फिर जोशीमठ में सेना के कैंप में पहुंचकर अधिकारियों से ग्राउंड रिपोर्ट ली। उन्होंने घायलों का भी हाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू कर एवलांच के मलबे में फंसे बाकी लोगों को भी आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ज्योतिर्मठ, गौचर और देहरादून के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस घटना के बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में हो सकती है बर्फबारी। पहाड़ के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर हिमस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। वीडियो में देख सकते हैं हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सड़क पर मलबे के बड़े बड़े टुकड़े गिरे पड़े हैं, जिससे भारी जाम लग गया है। गनीमत रही कि जिस वक्त ये भूस्खलन हुआ उस दौरान हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। इसी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। हिमस्खलन के मलबे के साथ बर्फ भी सड़कों पर आ गई है, जिससे रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई जगह सड़कें भी टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। सड़क को खोलने के लिए राहत कार्य जारी है,
लेकिन खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको हिमाचल प्रदेश की कुछ तबाही वाली तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं पहाड़ों पर बारिश और बर्फ क्या सितम ढा रही है। पहाड़ों पर मौसम आदमखोर रूप ले चुका है। हिमाचल में महाआफत की बारिश सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। जरा देखिए कैसे यहाँ गाड़ियां किसी तिनके की तरह बहे चली जा रही हैं। कुल्लू में कुदरत ने ऐसा रूप दिखाया कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण भूतनाथ नाले में देखते ही देखते कई गाड़ियां बह गई। इतना ही नहीं, कुछ इलाके में गाड़ियां दब गई हैं। दरअसल कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जो अब महाविनाश का रूप ले चुकी है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो चुका है। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी पहाड़ों पर आना खतरे से खाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में तबाही मच गई है। नेशनल हाईवे को कई जगह से बंद करना पड़ा। इनमें कुल्लू के हालात और खराब है। लैंडस्लाइड के कारण 583 सड़कें और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए, जिससे कई इलाकों में सामान्य जनजीवन बाधित हो गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरे दिन रुक रुक कर हो रही भारी बर्फबारी और बारिश के कारण लाहौल स्पीति में 165, चंबा में 125 और कुल्लू जिले में 112 सड़कें बंद है। बिजली और जल सेवाएं बाधित हो गई हैं। चंबा और मनाली में कॉलेज समेत कई शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। चारों तरफ तबाही मची है। तेज बारिश के चलते लोगों को भारी नुकसान हुआ। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं लगातार बारिश से भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। हिमाचल के कुल्लू में बीते 3 दिनों से हुई बारिश ने यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नाले उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों से मलबा बह बहकर सड़कों पर आ रहा है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। कुछ इस तरीके से तमाम टूरिस्ट, स्थानीय लोगों की गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। भारी बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। जमीन खिसकने के बाद मलबा तेजी से गिर रहा है, जिससे आने जाने वाले वाहनों को खतरा बना हुआ है। एक कार ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों की जान बाल बाल बच गई। पहाड़ से गिरे मलबे से पहले ही ड्राइवर ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। तस्वीरें कुल्लू के एक होटल की है, जहां इतना पानी भर गया कि होटल के अंदर से तेज गति में झरना बहता हुआ दिखाई दिया। पानी को बाहर निकालने के लिए होटल कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो गई। हालांकि बारिश के बाद आज मौसम साफ हो गया और तेज धूप निकली है। बारिश की तस्वीरों को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां पर बारिश और लैंडस्लाइड के बाद एक गांव में काफी बड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से उस गांव के लोग डर के साए में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव के नीचे से 4 लेन टनल बन रही है, जिसके कारण गांव में बारिश के मौसम में जमीन धंस जाती है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। टनल बनाने वाली कंपनी के लोग भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो वही टनल बनाने वाली कंपनी का दावा है कि गांव में हुए इस गड्ढे का टनल निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जो भी हो, पहाड़ों पर बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों पर हो रहा है। इसके चलते पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, जिससे ठंड काफी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर की वादियां इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। जो नज़ारे सामने आए हैं वो जन्नत जैसे लग रहा है, लेकिन जितनी खूबसूरत ये तस्वीर है उतनी ही परेशानियां वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें देखने में तो जन्नत जैसी लगती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बारिश और बर्फबारी कई समस्याएं लेकर आई है। भालेसा में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। सड़कों के किनारे बर्फ की मोटी परत जमी है और रास्ते सुनसान पड़े हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में दुबके हैं। भद्रवाह में बारिश और बर्फबारी के बाद जब सूरज निकला तो बर्फ की सफेद चादर चांदी की तरह चमक उठी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे ठंड और मुश्किलों का द्वार भी जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि तापमान तेजी से गिरा है। अनंतनाग में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि घरों के बाहर 4-4 फीट तक
बर्फ जम चुकी है। सड़कें, पार्क, गाड़ियां सब बर्फ में ढके हैं। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन लगातार रास्ते साफ करने में जुटा है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते दिक्कतें काफी बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन से रास्ता बंद है। 72 घंटे लगातार यहाँ पर बारिश हुई, बर्फबारी हुई, जिसके कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे ट्रक की लाइन खड़ी हुई है। पर्यटक है, ट्रक ड्राइवर से हजारों की तादाद में ट्रक्स है जो फंसे पड़े हैं। ट्रैफिक अधिकारियों ने यहाँ पर जो है रास्ता बंद रखा है और आज भी सुबह जो मैसेज आया अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनका ये कहना है कि बिना ट्रैफिक अधिकारियों के पूछे बिना जो है कोई भी सफ़र ना करे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं 3 दिन से फंसे लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। डोडा घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद का की तस्वीरें मनमोहक हैं। कोहरे से ढका इलाका, बर्फ से लदे पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन कई जगह बर्फ जमने से रास्ते बंद हैं, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि इस सुंदरता के बीच जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे, लेह रोड, मुगल रोड सड़कें बंद हो गई हैं। ट्रेन प्रभावित हुई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर असर देखने को मिला, कई उड़ानें रद्द हो गई। बर्फबारी के चलते 7 मार्च तक स्कूल बंद, परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। कई इलाकों में बिजली गुल है। वैष्णो देवी यात्रा बाधित हुई है। बर्फबारी के बाद बैटरी कार, हेलीकॉप्टर सेवा बंद करनी पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, यानी जम्मू कश्मीर में अब भी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं।